स्वागत करता हूँ। मैं आपको लाइव तस्वीरें राजकीय महिला महाविद्यालय बस्ताड़ा गरौंडा की दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार यहाँ पर डॉक्टर पीयूष कुमार जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अवेयर करने के लिए लगातार कैंपेनिंग की जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज को अवेयर करने के लिए कैंपेनिंग की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, क्योंकि गवर्नमेंट मैं नरेश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बढ़ता चला जा रहा है। एंड वाइस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉलेज फॉर वुमेन कमेंट बॉक्स में गरौंडा बस्ताड़ा। मैं सर डॉक्टर पीयूष कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बस्ताड़ा। सिर्फ बस्ताड़ा? मेरे पास 2 कॉलेज का और चार्ज भी है, बस्तली गवर्नमेंट कॉलेज बस्तली और गवर्नमेंट कॉलेज उगला और गवर्नमेंट उगला। नमस्कार, गुरनाम सिंह, इंचार्ज गवर्नमेंट कॉलेज गरौंडा। मैं डॉक्टर रेखा शर्मा हूँ। वैसे तो मैं जून में पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हो चुकी हूँ। पीयूष जी ने आज स्पेशल कहा कि हरियाणा एक मुहिम चला रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैडम उसमें आपकी सहभागिता होनी चाहिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ की प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ, यहाँ की रही हूँ, फिर थोड़ा टाइम गुडला भी रही हूँ, गरौंडा भी रही हूँ, बस्ताड़ा बस्थली। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि रिटायर होने के बाद भी अगर मैं जुड़ी रहती हूँ तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो मैं भी लोगों के साथ आपकी इसमें शामिल हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कॉलेजेस का शुरू हो चुका है और हमें आप लोगों का पहले से ही बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है कि जिस तरीके से आप लोग उसको मीडिया में कवर कर रहे हैं। डेली रोज़ाना कहीं ना कहीं शेड्यूल छापा जा रहा है या हर चीज़ें बताई जा रही है कि कॉलेज को लेकर उसके फीचर किए जा रहे हैं, पर उसमें से हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं। तो उसके लिए हमने स्पेशली एक आपको प्रार्थना की थी कि एक बारी आकर के हम आप सभी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य अपनी अपनी बात करना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ करनाल में अगर आप देखेंगे तो 10-10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हर 10 किलोमीटर पर एक गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल है। अभी नए बने हैं, चूँकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कुछ बच्चों का भी गाँवों में बच्चों का एक रुझान होता है कि शहर की तरफ आने की कोशिश करता है, जबकि सारी सुविधाएं, बल्कि सारी नहीं और अधिक अगर कंपेयर करें और किसी कॉलेज से आप, तो उनसे भी बेटर सुविधाएं हम लोग वहाँ पे गाँवों में उनके घर के आसपास दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम क्या कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज, क्या सरकार की पॉलिसी। देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर, बल्कि मैं कहूँगा करनाल में तो हर 10 किलोमीटर पर एक जो राजकीय महाविद्यालय स्थापना की गई है, उसमें से भी 7 कॉलेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस को डेडिकेटेड है। इतना वो सब तो सरकार कर रही है, या उनको हम लोग फ्री में उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ घर से ले रहे बच्चों का पिकअप करने की फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, उनको फ्री पासपोर्ट बना के दे रहे हैं बच्चों का, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ बन रहे। ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं जो कि और कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं कर पाते। तो इतना सब कुछ यदि दिया, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, तो और फैकल्टी तो हमारे पास बेस्ट है ही है, होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम चाहते थे कि एक बारी आपसे बात करके आपके रूबरू हों और हम अपनी बात आपसे कह सकें, क्योंकि ये नए कॉलेजेस हैं और थोड़ा सा अभी ये उस दृष्टि से पिछड़े हुए भी हैं कि एडमिशन के एंगल से। तो हमारी आपके माध्यम से एक अपील भी होगी सभी अभिभावकों से कि वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि जब हमें नौकरी सरकारी चाहिए, जब मुझे बैंक अकाउंट सरकारी चाहिए, हर चीज़ सरकारी चाहिए, तो वाई नॉट गवर्नमेंट कॉलेज, स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले मैडम रेखा शर्मा जी से कि आपसे मुखातिब हों, उसके बाद जो प्रिंसिपल साहिबान जो में सबसे बड़ी ताकत है, तो आपके पास कलम भी है और माध्यम भी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो एक ये मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें बेटी पढ़ाने वाला जो एस्पेक्ट है वो हम लोग लेके चल रहे हैं। वैसे भी अगर हमें किसी समाज को सशक्त करना है तो हमें महिलाओं को सशक्त तो करना ही पड़ता है, और उसके लिए जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले समस्या ये रहती थी कि भी कॉलेजेस दूर दूर होते थे तो बेटियों को हॉस्टल में नहीं रखा जाता था, एक फियर था सिक्योरिटी को लेकर। तो वो जो चीज़ें थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होता था कि +2 की 10th की उसके बाद में शादी कर दी तो लड़कियां आगे नहीं पढ़ पाती। अभी तो रिसेंटली आप देखिए कि सैनिक स्कूल के अंदर भी जो लड़कियों का एडमिशन है वो अलाउ कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है। अब हमें लगता है कि सरकार का काम था कॉलेज खोलकर देना,
अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हमने उनके अंदर एडमिशन कराना है और उन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी है जिनकी की वो हकदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख रहे हैं, बिल्डिंग तैयार होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है साल और लगेगा, और ये लगभग सभी जगह है। एक बस्तली को छोड़कर वहाँ लैंड का इशू है जिसकी वजह से कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, वो वहाँ के प्रिंसिपल जो है हम आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। अदरवाइज सभी जगह जो बिल्डिंग है लगभग तैयार है, सामान बिल्कुल ऑर्डर हो चुका है। आप ये मानिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर नहीं होगा। अगर आप दयाल सिंह की भी बात करेंगे तो नहीं होगा। इस समय हमारे पास फंडिंग की बिल्कुल कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। अगर हम डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास बेस्ट है। पिछला जो टाइम हमारा कोविड का गया है उसमें हमारे सभी टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है और एग्ज़ाम्स कराए हैं, और मुझे लगता है जितनी स्मूथली गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हुए हैं शायद कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर नहीं हुए। शायद मैं लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको क्रिटिसाइज़ करें, वो भी हमारा पार्ट है, वो भी हमारे मतलब आप कह सकते हैं कि एक हमारी अलाइंस है उनके साथ में। लेकिन क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, सरकार का हम एक हिस्सा है, तो मुझे ये लगता है कि अगर हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ बहुत कम फीस के साथ मिल रही हैं तो क्यों ना हम एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें कि जो एक दिमाग में परसेप्शन बैठा हुआ है हम लोगों का कि सिर्फ 14 सेक्टर वाले कॉलेज में जाना है या दयाल सिंह कॉलेज में जाना है या रेलवे रोड वाले कॉलेज में जाना है या पानीपत का जो कॉलेज है उस पर जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय हमारे पास हर कॉलेज के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो जो हमारी बेटियां हैं हमें उनको सिक्योर एटमॉस्फेयर भी देना है। हमेशा पेरेंट्स की एक दिक्कत होती है, अगर आप गांव के किसी भी पेरेंट्स से बात करो तो ये कहेंगे कि हमें बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्योंकि अभी पीछे जब हम बस्तली की बात कर रहे थे तो एक दो केसेस ऐसे आए थे कि जब लड़कियाँ आ रही थी तो लड़कों ने छेड़ा था। देखो ये एक सिक्योरिटी इशू तो है, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि जहाँ कॉलेज खुले हुए हैं 10-10 किलोमीटर का कॉलेज खुले हुए हैं, साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, आर्ट्स भी है, और ट्रेंड जो स्टाफ है हमारे पास बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ है, लैब्स भी हैं। अब आप यहाँ पर एक बार राउंड ले लीजिएगा इसके बारे में तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गाँव के अंदर जो कॉलेज खुल रहे हैं वहाँ किसी को सिर्फ हमको एक परसेप्शन चेंज करना है। परसेप्शन ये चेंज करना है कि गाँव के कॉलेज के अंदर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ होने के बाद हम वहाँ पर एडमिशन लें, क्योंकि सरकार ने जो इतना पैसा लगाया हुआ है हम उसको यूटिलाइज कर सकते। ये नहीं है कि सिर्फ अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना है। ठीक है, वहाँ पर भी जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ये जो कॉलेज हैं ये उतने ही अच्छे हैं जितने कि वो कॉलेज है। वो बहुत पुराना कॉलेज है, ये नए कॉलेज है, और यकीन मानिए मैं उस कॉलेज में प्रिंसिपल रही हूँ, मुझे पता है। क्योंकि हम लोगों को फंड इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि सारे फंड हमारे रूरल जो कॉलेजेस हैं उनमें ट्रांसफर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों का सहयोग, मैं अपना एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ। आपने जो है आर्टिकल छाप सकते हैं कि गाँव के कॉलेज में बच्चे क्यों पढ़ाई करें। एक परसेप्शन हमने चेंज करना है कि भाई गांव के कॉलेज में उनको क्या मिल सकता है। एक तो एक्सक्लूसिव फीमेल एजुकेशन है जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ाई कर सकती है, जो कहीं ना कहीं कुएट के अंदर लड़कियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, हेजिटेशन होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब हमने टैलेंट शो किया, बस्तली के अंदर हमने जब टैलेंट शो किया, यकीन मानिए लड़कियों में इतना ज़्यादा टैलेंट था, सिंगिंग का, डांसिंग का, रंगोली बनाने का, बोलने का, डिक्लामेशन का। मतलब वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम तो ये रियलाइज़ हुआ था कि वाकई ये कॉलेज जो खुले हैं ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों की डेवलपमेंट। तो आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप मीडिया में हैं, आपकी बातों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हर कोई पड़ता है। तो आप उसमें ये पक्ष बताइए कि हमें अपने ग्रामीण कॉलेजेस के अंदर बच्चों का एडमिशन क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ है।
यहाँ वो सब कुछ है जो शहर के कॉलेजेस के अंदर है। और एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ आपको एक, क्योंकि ग्रुप छोटा है तो यहाँ आपकी पर्सनल अटेंशन भी है बच्चे के ऊपर, जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जहाँ 4000 से स्ट्रेंथ है वहाँ नहीं है। यहाँ पर्सनल अटेंशन हर बच्चे को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा तो होता है। तो मेरा यही मानना है और मेरी यही अपेक्षा आप लोगों से है कि आप यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में तो बताएंगे कि बस रूट है, फ्री बस जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल है, अर्न बाय यू लर्न है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस बना रहे हैं, वोटर ID बना रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों की, जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है उनके लिए D2H की यहाँ अवेलेबिलिटी हो रही है, ताकि बच्चे यहाँ पर रहकर जो ऑनलाइन लेक्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं उनको यहाँ कॉलेज में आकर देख सकें, सुन सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें। तो ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, मैं बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी जो एक मुहिम है बेटियों को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की और सशक्त समाज बनाने की, उसमें मुझे लगता है हमारे से ज़्यादा इस समय आपकी भूमिका की ज़रूरत है। एक बार बच्चे हमारे पास से एडमिशन लेके फिर हम टीचर्स की ड्यूटी बन जाती है कि हम उनको बेस्ट जो है एजुकेशन दें और उनको एजुकेट कराएं। हम कोर्सेज फैकल्टी को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड कोर्सेज हैं यहाँ पर। जब तक हमारे पास पूरी बिल्डिंग नहीं आ जाती है तब तक हम सारे कोर्सेज शुरू नहीं कर सकते। हमें ये लगता है कि जो हमारे पास है वो हम बेस्ट दें। अब आपके सामने कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है, मुझे लगता है अगले सेशन के अंदर हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो डिमांड किए जाते हैं। अभी लिमिटेशन इवन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपका, इवन आपकी इन्फॉर्मेशन के बाद में कि जब गवर्नमेंट ने ये कॉलेज सेंक्शन किए थे उस वक्त उन्होंने एक उसके अंदर वो बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ सेंक्शन लेटर ऑर्डर के अंदर कि जो सेकंड फेज़ में, जैसे बस्तली का मैं एग्जांपल दूं कि वहाँ पर फर्स्ट फेज़ में कॉमर्स और आर्ट्स आ गई, सेकंड फेज़ में नॉन मेडिकल ऑलरेडी सेंक्शन है, पर चूँकि बिल्डिंग की लिमिटेशन है, जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए वो फ़िलहाल अभी नहीं है। पर जैसी बिल्डिंग बनेगी वो ऑटोमेटिकली अपने शिफ्ट हो जाएगा। ये तो अपडेट होती रहती है कोर्सेज। इसके बाद एक दो चीज़ें और एमेंड करना चाहता हूँ। आप जैसे मैडम ने बताया उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसा भी आपने ओलंपिक में देखा होगा कि जितने भी मेडल या पार्टिसिपेंट थे सब रूरल बैकग्राउंड के अभावग्रस्त फैमिली से थे। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ है थोड़ा सा उनको हमें मोटिवेट करना कि आपको यहाँ पर आना है। सेकंड थिंग, अगर आप फी स्ट्रक्चर कॉलेजेस का गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे आप, हमारा फी स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू अदर जो प्राइवेट या नॉन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं लगभग 10 गुना कम है। हम 4000 समथिंग रुपए ले रहे हैं, कहीं पे 50,000 से ऊपर भी जा रहा है। तो फी स्ट्रक्चर हमारा बहुत कम है। हमारे पास और जो फैसिलिटीज़ हम सबको जो दे रहे हैं जो और दे ही नहीं सकते हैं, और तो उसका फ़ायदा अभिभावक, मेरी आपके माध्यम से एक अपील करूंगा मैं आप सभी अभिभावकों से, बच्चों के पेरेंट्स से। और जैसा कि अब बताया कि गाँव में ये थोड़ा सा डर भी होता है लड़कियों को ईव टीजिंग का, आप प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। आप अगर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी, पिछले 2.5 या 3 महीनों में जो एकदम एटीट्यूड बदला है। आज की डेट में DC साहब हर कॉलेज में विज़िट कर रहे हैं। आज की डेट में डिप्टी कमिश्नर हर डेली रिपोर्टिंग ले रहे हैं। आज की डेट में आपको मैं एग्जांपल लेता हूं जुंडला के कॉलेज का। हमने एक लेटर लिखा कि जुंडला कॉलेज है थोड़ा सा अंदर जा कर के है, और वहाँ पर अगर उस कॉलेज की रोड को थोड़ा सा चौड़ा कर, दादूपुर वाली रोड को थोड़ा चौड़ा करके गांव तक ले जाएं उसको, और उस पर लाइटिंग और लड़कियों के चलने के लिए फुटपाथ बना दें। आप मानेंगे विदिन ए मंथ वो CM अनाउंसमेंट हो गई, उसका पैसा सेंक्शन हो गया, वो बनने काम शुरू होने पे आ गया। सिमिलरली ये कॉलेज अगर आप देखेंगे लड़कियां हमारी आती हैं तो क्रॉस करती हैं रोड को, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते थे। हमने इमीडिएटली NHAI को लिखा, विदिन 3 डे उन्होंने यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज हमें सेंक्शन करके दे दिया। उसकी फॉर्मेलिटी चल रही है, वो भी अभी 5-6 महीने बन जाएगा। तो गवर्नमेंट किस तरीके से वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसमें गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। अब हमारी ड्यूटी है कि हम उसको कैसे बढ़ाते हैं, आपके साथ मिलकर हमारी अपील है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो कुछ अपने बारे में बताना चाहें तो बताएं। मैडम डॉक्टर रेखा शर्मा और डॉक्टर पीयूष जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अपने कॉलेज की जो खासियत है और जो एडमिशन प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है उसके लिए प्रेस
आज के समय में सबसे आवश्यक है, जैसे कि डेमोक्रेसी का चौथा जो स्तंभ है, कि आपके माध्यम से हम अपने पेरेंट्स के जो टोटल तमाम इस एरिए के पेरेंट्स हैं उनको सूचना दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कोविड की वजह से सबके पास न्यूज़पेपर नहीं जाता, कई बार सबके पास ये टीवी की या इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, और पिछले सालों में हमने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से पेरेंट्स बाद में डेट निकल जाने के बाद ये पता चला है कि उनको सूचना नहीं मिली। तो ये ज़रूरी है कि हम आपके माध्यम से ये एडमिशन प्रोसेस जो 16 तारीख से 16 अगस्त से शुरू हो चुका है और 26 अगस्त तक, उसके बाद भी ओपन मेरिट के माध्यम से अगर कोई वंचित रह जाता है तो उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। और तमाम डिस्ट्रिक्ट के 10 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनमें कोई भी स्टूडेंट वंचित नहीं रह सकता अगर वो थोड़ा सा जैसे उस पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजकीय महाविद्यालयों में पूरे तमाम हरियाणा में ये फीस स्ट्रक्चर, जैसे डॉक्टर पीयूष जी ने बताया कि लगभग 10 गुना ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेजेस का। हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर जैसे BA BCom के लिए देखते हैं हम कि 3,500 के आसपास सेकंड और फाइनल के लिए है, और BA BCom फर्स्ट के लिए फीस स्ट्रक्चर जैसे 5,000 के आसपास BA फर्स्ट का है, और BCom फर्स्ट का इसी तरह से ये 4,500 के आसपास है। और सेकेंड ईयर में जाकर ये फीस बहुत कम हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं तमाम हैं हरियाणा के, कि चाहे वो प्लेसमेंट सेल है जिसमें हम कंपनीज को प्लेसमेंट फेयर जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उसमें बच्चों को मौका देते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि वो ट्रेनिंग लें, और उन ट्रेनिंग के माध्यम से जैसे वो किस तरह से आपने इंटरव्यू फेस करना है, किस तरह से सिलेक्शन, किस तरह की जॉब है, उनके लिए किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह कोचिंग सेंटर कोई भी दिन मतलब वो अनाप शनाप कोई भी वो तय कर लेते हैं कि वो किस तरह के होने चाहिए। और पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड है, और वो किसी भी तरह चाहे मान लो सब्जेक्ट वाइज है, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी बच्चा चाहता है उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है उसके हिसाब से बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं। और किसी भी प्रकार की इस तरह से जैसे फाइनेंशियल हेल्प है, जैसे अर्न व्हाइल यू लर्न है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरह से मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है, इसी तरह से यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेरिट स्कॉलरशिप होती है, इसी तरह से लोअर इनकम ग्रुप के लिए होती है, इसी तरह से जो वो 10 गर्ल्स होती हैं हर एक साल में, जैसे 10 टॉप 10 होती है। बहुत सारे टोटल 10 के 10 कॉलेज जो स्टाफ के हिसाब से देखें, एजुकेशन के हिसाब से देखें, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के हिसाब से देखें, तो तमाम तरह से विद्यार्थियों को संतुष्ट करते हैं। और लास्ट में मेरा आग्रह ये है कि तमाम हमारी मुहिम ये रहेगी, जैसे आपस में अब हमारे सीनियर मोस्ट में डॉक्टर पीयूष जी यहाँ आते हैं, डॉक्टर रेखा जी हैं, इनका हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि एरिए में, गाँव में, स्कूल्स में घूमकर हम टोटल स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए उनको कोर्सेज में एडमिशन करवाएं। सर, एडमिशन एलिजिबल का क्राइटेरिया कुछ रखा जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, इसमें एक तो ये है कि जैसे हम नॉर्मल जैसे BA BCom की बात करते हैं, उसमें सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे फर्स्ट मेरिट है, वैसे तो 45% जैसे कॉमर्स में अमूमन रखते थे, लेकिन जो पास परसेंटेज है इसमें +2 लेवल पे, उसमें कई बार ये होता है कि मान लो सीट ज़्यादा है हमारे पास, तमाम कॉलेज ने बड़े अच्छे प्रयास करके खूब सीट ली है ताकि कोई स्टूडेंट वंचित ना रहे। तो पहले क्या होता था कि जैसे मेरिट वाले स्टूडेंट भी एडमिशन ले पाते हैं, लेकिन अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ कि इसकी कमी नहीं है, और जो पास हो गया +2 स्टूडेंट्स, उसमें एक लैंग्वेज का जो थोड़ा सा क्राइटेरिया रखा जाता है, जैसे इंग्लिश का है कि वो पास हो। लेकिन कंपार्टमेंट स्टूडेंट इवन वो है कि फर्स्ट सेमेस्टर तक अगर वो उसको पास कर लेता है तो हम कंपार्टमेंट स्टूडेंट को लास्ट में बची सीटों पर मौका दे देंगे। तो कोई भी पास स्टूडेंट +2 पास है वो वंचित नहीं रहेगा। और इसमें अगर कोई मान लो पढ़ने के लिए अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो हमने जो गैप का कंडीशन पहले होता था जैसे 2 साल का होता था, उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। उसमें भी चाहे कोई मान लो कोई 1-2 साल का गैप हो गया या कहीं वो दूसरी किसी सर्टिफिकेट कोर्स में
अध्ययन करने लगा है या लड़का है लड़की है, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी कंडीशन नहीं और कोई स्टूडेंट वंचित नहीं रह सकता है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पीयूष जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथ ही मैडम को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ हमें संदेश देने की पकड़ी है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज जैसे तरावड़ी में कार्यरत हूँ, तो यह कॉलेज आजकल जो बड़ा मंदिर है तरावड़ी में, वहाँ पर चल रहा है नील नगर में, और वहाँ पर 2 फैकल्टीज़ हैं, BSc कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स, और इसके साथ साथ BCA। परंतु हमारे प्रयास के बावजूद भी वहाँ पूरे एडमिशन नहीं हो पाते हैं, या तो अवेयरनेस की कमी है। हमने भी अपने लेवल पर काफ़ी प्रयास किए हैं, गांव-गांव में जाकर हमने बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की है और काफ़ी प्रचार किया गाँव में। आसपास के काफ़ी गांव हैं जहाँ पर हमने जाकर तरावड़ी, इंद्रखेड़ी, जामगढ़, रायपुर, उड़ान, बराना, बागसुर, पट्ठल, सिंहपुर, अंजनखड़ी, भैनी, सुल्तानपुर, बुरसगा आदि बड़े बड़े गाँव में हमने जाकर प्रचार किया। फिर भी बच्चे कुछ जो आसपास के गोली जो प्राइवेट से फाइनेंसिंग खड़ी है वहाँ चले जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ फीस बहुत कम है और सारी फैकल्टी पूरी है हमारे पास। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और वहाँ एडमिशन पूरे करवाने की बात करें। प्राइवेट कॉलेज है वो पब्लिसिटी ऐसे करते हैं कि बच्चे अवेयर हो जाते हैं कि उनको प्राइवेट में एडमिशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप करनाल शहर की भी बात करें ना, तो करनाल शहर में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और खालसा कॉलेज, DAV कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज और फिर DAV गर्ल्स कॉलेज। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पूरा होता है। ऐसा नहीं, मैं शुरू में मैंने इसलिए बात की थी, परसेप्शन चेंज करना है हमने लोगों का कि गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी रूरल जो कॉलेज है, वहाँ पर बच्चे एडमिशन क्यों नहीं। तो हमको यही उन लोगों को बतलाना है कि हमारे पास पूरी फैकल्टी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। शुरू में ये था कि यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स कम हैं, अब नहीं है। अब लगभग आप ये मान के चलिए हर कॉलेज के अंदर पूरा का पूरा स्टाफ है हमारे पास, फंड हमारे पास पूरे हैं, लाइब्रेरी है। अब मैं कह रही थी ना, आप यहाँ राउंड लेंगे तो आप ये देख लीजिए, यहीं से लगभग सारे हमारे रूरल कॉलेजेस के अंदर है। सिर्फ एक बस्तली में प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक छोटा स्कूल है जिसके अंदर चल रहा है और उधर थोड़ी बिल्डिंग की अभी प्रॉब्लम है, कुछ लीगल इशू है। अदरवाइज हमारे सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस बन रहे हैं, बिल्डिंगें लगभग तैयार है और उनके सामान के भी ऑर्डर है। कहीं वो टेक्निकल इशू है टेक ओवर में, वो मुझे नहीं मालूम। तो एक परसेप्शन चेंज करना है हम लोगों का कि भाई हम अपने बच्चों को गांव के कॉलेज में क्यों कराएं, शहर में क्यों करें, शहर में क्यों ना करें। अब बात आ रही है गवर्नमेंट कॉलेज जो गांव के हैं उनमें एडमिशन हमें क्यों कराना है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी फैसिलिटीज़ है जो शहर के अंदर है। आने जाने में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये परसेप्शन चेंज आप लोगों ने, इसलिए मैंने ये कहा था कि आप ये चाहते कि गांव के कॉलेज में हम एडमिशन क्यों लें, वहाँ अपने सारी फैसिलिटीज़, ये सारी बातें बताएं। मैम, आपको जहाँ पर लगता है कि जैसे जो प्राइवेट कॉलेज की बात करें, हम समय समय पर विज्ञापन करते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरह का कैंपेन चलाकर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हाँ, ये करते हैं, बल्कि गांव-गांव में जाके करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने तरीके से करते आए हैं, करते रहे हैं। आप ये देखिए कि जब ये +2 का रिजल्ट निकलने वाला था, उससे पहले शायद आप स्कूल्स में सभी हमारा एक कैचमेंट एरिया होता है हर कॉलेज का, उस कैचमेंट एरिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है, मीडिया का सहारा लेता है, सोशल मीडिया का सहारा लेता है, ऐड करता है, हर एक चीज़ का लेता है। तो गवर्नमेंट को भी हर चीज़ करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ, नहीं, कि उसमें ये है कि आप जिन प्राइवेट कॉलेज से हमें कंपेयर कर रहे हैं, देखिए वो एक वेल इस्टेब्लिश कॉलेज है, बहुत पुराने कॉलेज हैं, 40-40, 50-50 साल की स्टैंडिंग हो चुकी है उनकी, उनको ठीक है, उसके बाद भी उनको प्रचार करना पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग अभी जन्मे हैं, 1-2 साल को हमारे वक्त हुआ है। दैट इज़ वाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को, हमें बात को आगे बढ़ाएं।
मीडिया का पूरा साथ रहेगा। मीडिया का बिल्कुल बिल्कुल पहले ही मिला। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरीके से आप लोग रिपोर्टिंग करें, मैंने सिर्फ और सिर्फ करनाल में ही देखा है, कहीं और मैं पहले पानीपत में तक कभी नहीं इतनी खबर की। हर डेली कोई ना कोई कॉलेज को लेकर के रेगुलर कॉलम आ रहे हों, और एडमिशन को लेकर के तो हर डेली कुछ ना कुछ आप लोग उठा रहे हो, चीज़ों को सब पब्लिक के सामने ला रहे हैं। दैट इज़ वाई तभी हमारा हौसला बढ़ा कि हम आपको आकर के रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी बात भी जरा अभिभावकों तक और बच्चों तक पहुँचा दें। अच्छा, मैं एक सजेशन और देना चाहती हूँ। मैं पिछले साल भी ये काम किया था कि भी आप एक एक कॉलेज को लेकर उनके प्रिंसिपल से बात कर लीजिए कि भी आपके कॉलेज में एडमिशन बच्चा क्यों ले, हाईलाइट करें टीचर्स कि हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटी है, ये सुविधा है। आप अगर ये कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें, अगर हम बात करें फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी से ज़्यादा उनकी जो मोनोपोली जो बनी हुई है करनाल शहर के अंदर, इतनी बनी हुई है कि नाम लोगों को लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक जाकर उसमें एडमिशन ले लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात को काट रही हूँ। देखो, मैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर थी, तो मुझे बहुत जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी मैनेजमेंट में भी हम लोग भागीदारी होती थी। हमारी पीयूष जी की है, मैं भी थी, लगभग हम सभी किसी न किसी उनके अंदर हैं। तो उनका सबसे बड़ा इशू इस समय ये था, परेशानी ये थी कि एडमिशन हमारे कैसे हो। मैं खालसा कॉलेज की बात कर रही हूँ, मैं DAV कॉलेज की बात कर रही हूँ, इवन दयाल सिंह जो कॉलेज है उनको अपने सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू करने पड़ रहे हैं कि भी हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आसपास इतने कॉलेजेस हो गए। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए भी स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। हम ये नहीं कहते कि वहाँ एडमिशन मत लो, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही ये बात अपनी क्लियर की थी कि वो भी एजुकेशन लेने में हमारे साथी हैं। हम तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास आइए, हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास मत जाइए। दोनों चीज़ों में अंतर है। कई बच्चे जो एलिजिबिलिटी नहीं, पुअर के लेवल पे नहीं कर पाते एडमिशन, वो भी आजकल भागते हैं, तो प्राइवेट की तरफ भागते हैं, कोशिश करते हैं उनके पेरेंट्स बढ़ाने की। बट मैं कहूँगा कि इनको एडमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट भी ट्राई करना चाहिए। स्कूल की बात तो आपकी बात ठीक है, स्कूल में तो हर कोई ये चाहता है कि भी प्राइवेट में हमारा बच्चा पढ़े। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। यकीन मानिए कि जब चेंज की बात आ रही है, कॉलेज चेंज करने की बात आ रही है, तो अगर हमारे पास से कोई बच्चा जा रहा है तो प्राइवेट से भी हमारे पास आ रहे हैं। तो एक परसेप्शन ही तो हमको चेंज करना है। पहले वहाँ इसलिए जाते थे पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना, अब नहीं है। तो यही परसेप्शन तो हमें चेंज करना है। इससे भी बड़ा इशू ये आ रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बजाय अर्बन और रूरल का इशू जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये हो गया पेरेंट्स को भी, हर एक पेरेंट्स अपने पूरा मतलब एक दाव लगाकर ये सोचता है कि सारे शहर में कोचिंग सेंटर होंगे, लेकिन वो पेरेंट्स ये नहीं समझ पाता कई बार कि कोचिंग सेंटर किस तरह के हैं। ये सिर्फ फीस के हैं, नाम के हैं। जब भी हम ये कहते हैं कि चाहे हम रूरल एरिया के कॉलेज में हम जैसे स्टाफ है कॉलेज है कि हम स्टूडेंट्स को तमाम तरह के सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में उनको कोचिंग देंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। और एक थोड़ा सा इशू रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बिल्कुल क्लियर है, पहले से डिस्प्ले होती है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या होता है कि वो छुपी हुई होती है। कई बार शुरू में थोड़ी सी फीस दिखाकर फिर उसको वो जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और लास्ट में जाके बच्चा समझता है 1 साल के बाद कि ये कितना अंतर हो गया, और रिजल्ट की बात नहीं समझता। ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं मैडम से यहाँ पर कि जैसे प्राइवेट कह लीजिए या गवर्नमेंट स्कूल कह लीजिए, उसी क्लास के उसी टीचर के पास बच्चे वही शिक्षा जो उस क्लास में देनी चाहिए वो वहाँ नहीं मिलेगी। उनको 4 बजे का टाइम दिया जाता है, ट्यूशन बुलाया जाता है और वहाँ शिक्षा दी जाती है। देखिए हमारे यहाँ बैन है, एक बिजनेस हो गया। नहीं, ये हमारे यहाँ बैन है, ये स्कूल हमारे नहीं, हमारे यहाँ बैन है। ऐसा बिजनेस बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ टोटली बैन। कोई टीचर आपको प्राइवेट, मैं रिक्वेस्ट क्लास में ही एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों को जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके टेस्ट की तैयारी करनी है, प्लेसमेंट सेल है, उसमें रिसोर्स पर्सन, एक्सपर्ट, और इस तरह से कोचिंग सेंटर से जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं बुलाए जाते हैं। कोई प्राइवेट कोचिंग या कोई फीस इस तरह करेगी। अरोड़ा, शहीद उद्यम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी इंद्री से हूँ। मैं बेसिकली अपने कॉलेज के बारे में अगर बताना चाहूँ तो हमारे कॉलेज में BA, BCom, BSc नॉन मेडिकल, BSc मेडिकल और BCA के कोर्सेज है। टेक्निकल इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कई सालों से मैं ऑनलाइन एडमिशन को हैंडल कर रही हूँ कॉलेज में। तो टेक्निकल इश्यूज़ में क्या आता है, बेसिकली वेबसाइट का नाम मैं अगर बताऊँ तो
.nic.in वेबसाइट है जिस पर शेड्यूल इशू किया हुआ है एडमिशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स जब उस पर रजिस्टर कर रहे हैं, बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि बच्चे जो एलिजिबल हैं या जो एलिजिबल नहीं हैं वो किस तरह से रह जाते हैं। तो मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ। देखिए, जो बच्चे एलिजिबल होते हैं कई बार वो भी रह जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें बच्चों के नाम आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल और मेरिट लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए थे बट वो नहीं आ पाते हैं और वो सेकंड मेरिट लिस्ट तक वेट करते हैं। जब तक सेकंड मेरिट लिस्ट की वेट होती है वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं या किसी और कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं और मीनवाइल दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं। उसमें रीज़न क्या आता है, प्रॉब्लम ये आती है जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी +2 पास बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को वो प्रॉपरली चेक करके अपलोड करें। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट है, BCA BCB सर्टिफिकेट, उसे आपने प्रॉपरली चेक करना है कि वो उसी डेट के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है। बहुत पुराना सर्टिफिकेट बच्चे अपलोड कर लेते हैं, वो जेन्युइनली नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। और बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो वेबसाइट पर बच्चों को अपलोड करने हैं, उनकी DMC अपलोड होती हैं, बच्चे उसमें भी गलतियां करते हैं। 10th की DMC में +2 की अपलोड करते हैं, +2 में 10th की DMC अपलोड करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम अवेयर होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मार्केट में शॉप से जाके फॉर्म फिल करते हैं। बहुत ही कम होंगे जिनके एल्डर सिस्टर ब्रदर होंगे वो फॉर्म फिल करवा देते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में जब बच्चे फॉर्म फिल करने जाते हैं तो जो भी शॉपकीपर पेमेंट ले रहा है 100 रुपीज़ या 200 चार्ज कर रहा है बच्चों से, वो उनका फॉर्म फिल करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो जनरली जब हम वेरीफाई करते हैं सभी स्टाफ की जहाँ ड्यूटी लगती है तो यहाँ पर बच्चों में ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। लाइक उन्होंने 10th के सर्टिफिकेट की जगह अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया, तो शॉपकीपर ये नहीं बताते बच्चों को प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स की एक मॉरल ड्यूटी बनती है बेटा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें उसे प्रॉपरली चेक करें। शॉपकीपर पर इतनी ब्लाइंड फेथ पे नहीं चलना आपको। एक एक डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक होता है, जब भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो जो भी स्टाफ वेरीफाई करता है वो एक एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक हो रहे हैं। एक भी डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगने के बाद वहीं बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आप देखिए, फर्स्ट सेकंड लिस्ट के बाद 3rd मेरिट लिस्ट तक अगर बच्चा वेट कर रहा है, उस मीनवाइल टाइम में बच्चे को ये लग रहा होता है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। 3rd मेरिट लिस्ट के बाद भी हम बच्चों को वेटिंग लिस्ट का चांस मिलता है हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट 3 मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, वो वेटिंग लिस्ट में कवर कर जाते हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स से बेसिकली यही अपील है कि फॉर्म को फिल करते टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट आपने रैंडमली अपलोड नहीं करना है। प्रॉपरली फॉर्मेट में अपनी DMC को, अपने बर्थ सर्टिफिकेट को, आपका इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसे प्रॉपरली अपलोड करना है। और अर्बन और रूरल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि रूरल कॉलेजेस में सीट्स फुल नहीं होते हैं। मैं अगर मटक माजरी इंद्री कॉलेज की बात भी करूं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बस स्टैंड तक प्रॉपरली है स्टूडेंट्स के आने की। कॉलेज फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में बहुत अच्छा है। नई बिल्डिंग्स काफ़ी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, लाइब्रेरी नई बन रही है, वहाँ पर कैंटीन नई बन रही है कॉलेज में। और स्टाफ वाइज अगर मैं बताना चाहूँ तो कॉलेज में स्टाफ, हर डिपार्टमेंट में स्टाफ वेल क्वालिफाइड और फुल स्टाफ अवेलेबल है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी स्टाफ अगर वहाँ पर अवेलेबल ना हो। स्टूडेंट्स को प्रॉपरली अटेंड किया जाता है और स्टूडेंट्स जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर, उन्हें प्रॉपरली DHE एडमिशन्स की साइट पर अच्छे से चेक करना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अपनी हर मेरिट लिस्ट में आपको क्रॉस चेक करना है बेटा कि कौन सी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नंबर नहीं है तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट तक आपको वेट करना है। और सोशल मीडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि DHE एडमिशन की वेबसाइट पर एक प्रॉपर उन्होंने शेड्यूल इशू किया हुआ है, उस शेड्यूल को आप स्टूडेंट के साथ टाइम टू टाइम लिंक करते रहें सो दैट स्टूडेंट्स को पता लगता रहे। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर्टिकुलर डेट पर नहीं लगाई जा रही है तो मे बी वो 2-3 दिन डिले हो जाती है, तो उसके लिए आपको डे टू डे बच्चों को इन्फॉर्म करते रहें सो दैट स्टूडेंट्स प्रॉपरली अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू। बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस स्टेज के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो मानसिकता है कि शहर में एडमिशन लेना चाहिए, गाँव में नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि शहर में भी वो सुविधाएं, गाँव में भी वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहर में है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी सर, प्राइवेट कॉलेज भी गांव में बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिल्कुल बने हुए सर। मैं मेरे कॉलेज की बात सुनाता हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज असंध की बात सुनाता हूँ। वहाँ पर एडमिशन
जो एडमिशन होने चाहिए वो एडमिशन होने के पश्चात भी सीट बच्चे काफ़ी लाइन में लगे होते हैं कि हमारा एडमिशन इसी कॉलेज में होना चाहिए, जबकि वो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो रूरल एरिया में पड़ता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि जब भी आप लोग कल को खबर लगाते हो, छापते हो, तो यही छापो कि बच्चे शहरों की बजाय गांव में भी एडमिशन ले सकते हैं और वो सुविधाएं ले सकते हैं जो शहर में मिलती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीयूष जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। धन्यवाद। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गरोंडा, आप देखिए कि जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो है जिन्होंने भी +2 पास की है उनको जो है एडमिशन्स जो है वो रूरल बैकग्राउंड में जो भी महाविद्यालय खुले हैं उनमें लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार ने जो है जो गर्ल्स कॉलेज है वो गांव में क्यों खोले। आप सरकार की वो देखिए, सरकार क्या चाहती है कि सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और आप देखिए कि काफ़ी पेरेंट्स जो हमारे पिछले दिनों पिछले ईयर में एडमिशन के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को इसलिए पानीपत या करनाल नहीं भेज रहे कि क्योंकि बच्चे जो है, लड़कियां जो है जब बस में आते जाते हैं तो काफ़ी जो है, आप सभी को पता है कि कुछ गैर सामाजिक तत्व होते हैं तो उस तरह से लड़कियों को तंग करते हैं। इसलिए सरकार ने इन कॉलेजों को उनके घर के पास, यानी कि आप ये देखिए सरकार की जो उद्देश्य है वो क्या है कि लड़कियों को जो हम शिक्षा जो है उनके घर के पास जा कर दें, और इसलिए जो सरकारें ग्रामीण अंचल में खोले हुए हैं। सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है, और हम सरकार के एक पार्ट है। इसलिए हम सभी लड़कियों के पेरेंट्स से, अभिभावकों से अपील करते हैं कि वो अपने लड़कियों का जो एडमिशन है, प्रवेश जो है वो गांव के आंचल में बसे जो राजकीय महिला महाविद्यालय हैं उनमें करवाएं, ताकि ये कॉलेजेस जो है चलते रहें। अदरवाइज़ मान लो कि गांव में कॉलेजेस, गांव या गांव के आसपास कॉलेज खुले हैं लेकिन गांव के बच्चे ही नहीं आएंगे, आसपास के गांव के बच्चे ही नहीं आएंगे, तो ये कॉलेज भी जो है सर्वाइव हाँ जी हाँ जी मगर फिर भी लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, इसके लिए कंपेनिंग भी जरूर करनी चाहिए ना। नहीं, गवर्नमेंट भी करती है और हम भी जो है पर्सनली भी गाँव वहाँ जाके जिस सरपंच से पिछले बार हम आप पर्सनली जाते हो तो कम से कम 2-3 मीडिया के साथी के साथ होने चाहिए ताकि उन्हें अवेयर हो जाए। चलो, हम आगे से आप लोगों को भी, जैसे हम गाँव में जाएंगे तो आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, और हम इसके लिए आपसे अपील भी करते हैं कि आप इस मुहिम में हमारा साथ भी दें। धन्यवाद। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जुंडला कॉलेज फ़िलहाल गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल जुंडला में चल रहा है। सिर्फ 4 कमरों में जो ना 3 साल से हमारा कॉलेज चल रहा है। अब हमारे को 31 अगस्त को नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट कर जाएंगे। डीसी साहब ने जो है ना ये अनाउंसमेंट कर दी है। डॉक्टर पीयूष जी ने के मार्गदर्शन में हमने काम किया और ये बिल्डिंग हमारे को 31 अगस्त को हैंडओवर हो जाएगी। अब हमारे को ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है, इसके लिए हम जो है ना बाहर जा कर के बच्चों से पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर करके, क्योंकि ये बात हमने देखी है कि जो है ना अर्बन कॉलेजेस से सीट फिलअप होने के बावजूद भी 50% बच्चे गांव में घर रह जाते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी काम करता है, परंतु जो है ना वहाँ एक दूसरी मानसिकता भी काम करती है, जो रूढ़िवादी विचारों के पेरेंट्स होते हैं, भाई बाहर हमने शहर में नहीं भेजना, वो भी काम करता है। अब इसके लिए एडवर्टाइज पेरेंट्स भी अवेयर होते जा रहे हैं कि हम लड़की को पढ़ाएंगे अपनी, लगातार जैसे सरकार भी योजनाएं चला रही है बेटी का बेटी पढ़ाओ, मतलब पेरेंट्स भी सर अवेयर हो जा रहे हैं कि मुझे अपनी लड़की कुछ अवेयर हो रहे हैं। मैं लास्ट ईयर का एडमिशन के प्रोसेस, ड्यूरिंग इस एडमिशन प्रोसेस की घटना सुनाता हूँ कि आज भी उस टाइम कतलाड़ी में 20 बच्चियाँ ऐसी थी जो है ना ये चाहते थे कि जो है ना एक बस कतलाड़ी बस स्टॉप से चले और जुंडला कॉलेज में जाके रुके, वहाँ बच्चे उतारे, उसके बाद दूसरी सवारी बिठाए। वो ऐसी बस का भाई जो है एक बस सिर्फ गर्ल्स के लिए असंत से चली है। गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए भी बस चलाई हुई है। हाँ बिल्कुल मानते हैं, मैं उनको जो है
बट वो ये चाहते हैं कि जो है ना सर हमारे बच्चों के लिए अलग चले। कई कॉलेज में ये भी किया है, अलग पिछले और जो स्कीम जो आप कह रहे हैं वो स्कीम जो शुरू हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम, कॉलेज बंद हो गए और वो कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई है। तो वो स्कीम है, अवेलेबल है ना, उसके बेस पर जैसे बच्चों का एडमिशन होगा तो उस पर काम करना जल्दी अमल में आ जाएगी। हरियाणा देश का